हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और इस कोर्स में आपका स्वागत है। इस कोर्स में हम ये कोर्स जो इंग्लिश का हम लाए हैं, इस कोर्स का मकसद ये वो स्टूडेंट बिल्कुल नहीं हैं जो आम तौर पे स्कूल में जाते हैं, और ये कोई स्कूल का कोर्स नहीं है, बल्कि ये उनके लिए हैं जो बिल्कुल इंग्लिश नहीं जानते। हिंदी तो जानते हैं, उर्दू जानते हैं, लेकिन इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानते। ये कोर्स उनके लिए है जो उर्दू हिंदी तो जानते हैं, बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश नहीं जानते। उनके लिए हमने ये कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स की ख़ासियत ये है कि बहुत सारे लोगों की गुजारिश थी कि आप एक ऐसा कोर्स लॉन्च कीजिए जिसमें लोगों को आसानी से इंग्लिश बोला जा सके। सवाल ये है कि जो लोग पढ़ाई लिखाई से कट चुके हैं, ना तो वो कोचिंग जा सकते हैं, ना स्कूल जा सकते हैं, ना क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, वो बिज़नेस कर रहे हैं, वो ऑफिस में हैं, वो कहीं कोई काम में बिज़ी हैं, और उनको सिर्फ़ और सिर्फ 2 ही 3 वर्ड आता है, थैंक यू, वेलकम, प्लीज़, सॉरी। इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। अगर उनसे पूछ दिया जाता है आपका नाम क्या है इंग्लिश में, व्हाट इज़ योर नेम, तो वो चेहरा देखने लगते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि क्या जवाब दें। तो ये जो वीडियो सीरीज़ है उनके लिए है जो बिल्कुल इंग्लिश नहीं जानते, और उनकी ख्वाहिश है कि वो भी कुछ जवाब दे पाएँ। आपका नाम क्या है, आपका घर कहाँ है, आप क्या करते हैं, अंग्रेजी में इतना तो बोल पाएँ, 10 लाइन तो बोल पाएँ, कुछ तो बोल पाएँ। कोई कस्टमर आ जाता है, कोई अजनबी आ जाता है, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टॉप पे, कहीं पे भी, यात्री में, टेम्पू में, कहीं यात्रा में, कहीं पे चौराहे पे कोई अगर उनसे पूछ देता है व्हाट डू यू डू, तो वो नहीं समझ पाते हैं। कोई उनसे पूछ देता है व्हाट इज़ योर वर्क, व्हाट इज़ योर प्रोफेशन, व्हाट इज़ योर बिजनेस, तो उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। वो सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा अंग्रेज आ गया, अब मैं क्या करूं, अब हमारी तो उम्र नहीं है, हम बहुत परेशान हो गए, हमें इंग्लिश आना चाहिए लेकिन शर्म आती है, लज्जा आती है, किससे पढ़ें, कहाँ पढ़ें। उनके लिए ये वीडियो है। छोटी छोटी बात इसमें जानेंगे। आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपके पिता का नाम क्या है, आप क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें इंग्लिश में हम सीखेंगे। बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था कि इस तरह का हमें इंग्लिश चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें इंग्लिश पढ़ाओ। मैं उनसे कहता हूँ मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ। तो वो कहते नहीं, इंग्लिश तो आप जानते हैं, तो इतना तो आप बता ही सकते हैं। तो मैंने कहा चलिए भाई, मैं इतना बता सकता हूँ कि आप उनसे कंफर्टेबिलिटी के साथ अपनी बात रख पाएँ। तो ऐसे लोग भारत में मिलियंस में हैं, करोड़ों में हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो बहुत ज़्यादा का मतलब मैं आपको ये बताऊं कि 75 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं भारत में। भारत में फ्लुएंट स्पीकिंग इंग्लिश वाले लोग बहुत कम हैं, बहुत कम हैं। आप कई बार इस बात को सुन करके कंफ्यूज हैं कि ऐसा कैसे, साउथ इंडिया में तो लोग बोलते हैं, वेस्ट में बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में बोलते हैं। जी नहीं, सब लोग अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेज है, उन लैंग्वेज को ज़्यादा बोलते हैं। इंग्लिश बोलने वाले बहुत कम हैं, बहुत कम हैं। मैं आंकड़े आपको मतलब इंग्लिश बोलने की वाले की तादाद लाखों में है, करोड़ों में नहीं है। ये एक गलतफहमी फैली हुई है
कि भारत में इंग्लिश बोलने वालों की तादाद ज़्यादा है, और यही हाल और भी बहुत सारी कंट्री का है जो हिंदी भाषी उर्दू भाषी हैं, जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, वहाँ भी मतलब आप ये समझिए कि परसेंटेज उसका बहुत ही बिलो है। एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ ये लाख में ही है, ये करोड़ों में नहीं है, लाखों में ही लोग यहाँ इंग्लिश बोल पा रहे हैं। लेकिन करीब करीब 43.63% लोग हिंदी बोलते हैं, उन लोगों को, और बाकी जो कन्नड़, मलयालम, बंगाली और जो डिफरेंट है उसका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, वो सारे लोग अपनी लोकल लैंग्वेज गढ़वाली, कुमाऊनी बोलते हैं, वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं। तो इंग्लिश की ज़रूरत, आज इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, पूरी दुनिया में बोली जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति सपोज़ गुजरात से उत्तराखंड आता है, या कोई भी व्यक्ति अगर कर्नाटक से उत्तराखंड आता है, बिहार आता है, मध्य प्रदेश आता है, तो जान लीजिए वो कन्नड़ नहीं बोलेगा, वो आपसे टूटी फूटी इंग्लिश ही बोलेगा, और आपको उसको टूटी फूटी इंग्लिश में ही जवाब देनी है। तो इसके लिए हमने ये कोर्स लॉन्च किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कोर्स बहुत फ़ायदा पहुँचाने वाला है। इसके डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो अवेलेबल हो जाएगी, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो को डाल दूँगा। आप उस डिस्क्रिप्शन से इंग्लिश को सीख लेंगे, और मैं आप ये बताऊं ये बहुत बोझिल इंग्लिश नहीं होगा, बल्कि 3 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट की मैं डालूंगा, 4-5 सेंटेंस होगा, वही आपको पढ़ना है। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट की वीडियो होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।